Good morning, everyone. Today I am going to start the new chapter, chapter 2, classification of crude drug. अब देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग होता क्या है, ठीक है। क्रूड ड्रग कम फ्रॉम वेरियस नेचुरल सोर्स and are useful in treating many diseases. To understand them better, they need to be arranged in organized and systematic way. अब देखो क्रूड ड्रग जो है बहुत तरह के नेचुरल सोर्स से आया, क्योंकि ऑलरेडी हमने बता रखा है चैप्टर 1 में कि 6 जो सोर्स था वहां से हमारा ये ड्रग आया हुआ है। पहले क्या हमने देखा था, नेचुरल ओरिजिन से, जैसे हो गया हमारा एनिमल से, प्लांट से एंड मैरीन से, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमने लाया था। तो जो नेचर से ड्रग ऑब्टेन हो रहा है, तो उसको वो क्या कर रहा है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ चीज को ट्रीट कर रहा है, तो उसको हमें एज ए प्रॉपर वे में अरेंज करके रखना चाहिए, ताकि हमें क्या हो, इजी टू हैंडलिंग हो। यदि कोई भी ड्रग हमें चाहिए तो हम इजी तरीके से क्या ले सकते हैं, जैसे कि हमारा लाइब्रेरी हो गया, ठीक है। यदि हमें किसी को भेजना होगा कि लाइब्रेरी से ये बुक लेके आओ, अब पूरा मैथ्स क्या रहेगा, उसको ढूंढने में पूरा दिन लग जाएगा। यदि मैं कौन सी बुक ढूंढने की बात कर दूं और पूरा बुक मिक्स करके रखा हुआ है, तो वो ढूंढने में उसको बहुत डिफिकल्ट होगा, वो नहीं ढूंढ सकता। यदि हम उसको अल्फाबेटिकल वे में रख देंगे, ABCD के हिसाब से अरेंज कर देंगे, तो देखेगा ना फार्माकोग्नोसी पी से स्टार्ट हो रहा है, तो डायरेक्ट वो कहाँ जाएगा, पी वाले रैक पे जाएगा, ठीक है। यदि हम सब्जेक्ट वाइज को रख दें, फार्माकोग्नोसी, सूटिक्स, केमिस्ट्री वाइज रख दें, तो वो भी कहाँ जाएगा, वो भी इजीली उसको डिटेक्ट करने में क्या करेगा, डायरेक्ट कहाँ जाएगा, वो जहाँ पे कि हमारा क्या रखा हुआ है, फार्माकोग्नोसी का बुक रखा हुआ है, क्योंकि हमने क्या बोला, फार्माकोग्नोसी बुक लाने के लिए बोला है। तो एक प्रॉपर तरीके से और अरेंज करके यदि हम रख रहे हैं किसी भी को, तो वो क्या होता है, इजी टू सर्च करना होता है, ठीक है। जब हमें जरूरत पड़े उस टाइम हम इजीली उसको ला सकते हैं, ठीक। टू अंडरस्टैंड देम बेटर द नीड टू बी अरेंज इन ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक वे, इसलिए हमको ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक तरीके से उसको अरेंज करके रखना चाहिए, ठीक है। Although each type of classification has its own advantage and disadvantage, अब हर तरह के क्लासिफिकेशन का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जैसे हमने बोली अभी लाइब्रेरी की बात, यदि हमने रख दिया ABCD के हिसाब से, ठीक है, तो वो बुक ढूंढ, लेकिन पी लेटर के पास जाएगी, पी में तो बहुत सारे तरह के बुक आ सकते हैं, जरूरत नहीं बस कोग्नोसी का बुक है ना, सिर्फ फार्माकोकाइनेटिक्स का बुक आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो पी से जितने भी लेटर का बुक आ जाएगा, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, जो नहीं बस कोग्नोसी का ही पी से स्टार्ट हो, तो उसमें क्या उसका डिसएडवांटेज हो गया। यदि फिर ठीक है, उसको हटा के यदि हम लोग सब्जेक्ट वाइज करते हैं, ठीक है, फार्माकोग्नोसी, सूटिक्स, उसमें भी किसी ना किसी को प्रॉब्लम होगा कि अब हमें फार्माकोग्नोसी का ढूंढना है, इसको पी लेटर का बुक ढूंढना है, अभी उसको अब दूसरा ए लेटर वाला बुक ढूंढना पड़ेगा, तो फिर उसको दूसरे रैक में जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए, है ना। तो हर किसी का अपना डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज है। For study purpose, crude drug are usually classified in the following way. अब इसलिए हम लोग इसको क्लासीफाई किए हैं कि क्रूड ड्रग को कैसे कैसे किस किस वे में इसको प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। पहला हमारा है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, फिर हमारा टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, फिर हमारा थर्ड है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर फार्माकोलॉजिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन एंड कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। आप लोगों ने डिक्शनरी देखा होगा, जब इंग्लिश टू हिंदी रहता है ना, पंडित जी हमें कोई वर्ड का ढूंढना होगा, सर्च करना रहता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि पहले ए का जितना रहता है अल्फाबेट में, पहले ए वाले एक जगह रखे रहते हैं, ठीक है, प्रॉपर अरेंज किया जाता है। ए वाला जितना भी वर्ड आएगा ए वाला खत्म होगा, फिर दूसरा क्या आता है, बी वाला आएगा, फिर सी वाला। यदि हमें जो वर्ड ढूंढना है तो हम सबसे पहले कहा जाता है अल्फाबेटिकल, है ना, ABCD से लेकर जेड तक आता है डिक्शनरी में। जस्ट लाइक हियर हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे क्या कोग्नोसी का भी जो ऐसा बुक है, जो बहुत अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे उसको अरेंज किया गया है। ए नाम से जितना भी ड्रग रहेगा, क्रूड ड्रग रहेगा, जैसे अकेशिया हो गया, एलोए हो गया, ठीक है, तो जो ए नाम से जितना भी ड्रग है उसको एक साथ रखा गया एक बुक में, या फिर जहाँ पे रखा गया है, जैसे लाइब्रेरी में बुक रखते थे, यदि क्रूड ड्रग हमें रखना है तो पहले हम क्या करेंगे, ए वाले को एक साथ रखेंगे, फिर आएगा बी वाला, फिर बी वाला रैक में पूरा सजाएंगे, फिर सी वाला, इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको ड्रग का अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सारे क्लासिफिकेशन को देखेंगे। अब हमारा है पहला अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस सिस्टम क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसमें किस तरह से अरेंज किया जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज किया जाएगा।
लोकल लैंग्वेज या नेम के आधार पे, जैसे वर्नाकुलर नेम, वर्नाकुलर नेम क्या होगा, जैसे कोई भी प्लांट है यहाँ पे, उसको हम लोग किसी और नाम से जान रहे हैं, ठीक है। तुम मान लो हम बिहार की बात करें तो हम लोग जैसे किया अमरूद को, गुआवा को अमरूद बोल रहे हैं, वही तुम बंगाल चले जाओ उसको किसी और नाम से जान रहा है वहाँ पे। फिर तुम किसी और कंट्री में चले जाओगे तो वहाँ और नाम से, किसी और स्टेट में जाओगे तो मतलब हर चीज का जो है ना, जो हम लोग बोल रहे हैं वो उसको डिफरेंट वे में बोलेगा, क्योंकि लोकल लैंग्वेज सबका अपना अपना होता है, ठीक है। यदि वहां जाके हम बोलेंगे हम लोग हमें अमरूद चाहिए, तो वो खुद समझेगा नहीं, तो वो हमें देगा कैसे, नहीं दे सकता है। एक हो गया लोकल लैंग्वेज, एक हो गया हमारा क्या दूसरा लोकल लैंग्वेज बात, लैटिन या फिर इंग्लिश नेम। इंग्लिश नेम जो अमरूद है उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, गुआवा बोलते हैं। हम यहाँ भी उसको गुआवा ही पढ़ रहे हैं और अदर स्टेट में लोग गुआवा ही पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है। तो और उसके बाद आता है साइंटिफिक नेम भी आता है, जो साइंटिफिक नेम ना कंट्रीज है, ये तो हमारे स्टेट की बात की है मैंने, सारे कंट्रीज में एक ही रहता है साइंटिफिक, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, हमें इजीली कोई भी चीज जहां हमें चाहिए वहां मिल सकता है, कि लोकल लैंग्वेज वेरी करता है, ठीक है। मान लो इंग्लिश में भी वो नहीं समझ रहा है तो साइंटिफिक वाला तो समझ सकता है ना, ये हम कंट्री की बात करें, और इंग्लिश वाली अदर स्टेट में जाके इंग्लिश में वही चीज हम बोल रहे हैं तो वो वहां भी हमें इजीली मिल सकता है, ठीक। तो पहले क्या लोकल लैंग्वेज नेम या वर्नाकुलर नेम पे क्या, दूसरा है लैटिन एंड इंग्लिश नेम पे कॉमन नेम जो होता है हमारा। सम फार्माकोपियाज, डिक्शनरीज एंड रेफरेंस बुक दैट यूज द टेक्निक टू कैटेगराइज प्रूव मेडिकेशन इंक्लूड। अब देखो बहुत सारा मतलब हर कंट्री का अपना अपना फार्माकोपिया होता है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा है फार्माकोपिया, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक ऑफिशियल बुक है, ठीक है, जिसमें क्या आता है स्टैंडर्ड तरीके से मेंशन क्या रहता है ड्रग के बारे में। तो उसमें जो पहला हमारे इंडिया में भी था, इंडियन फार्माकोपिया था, उसमें भी के हिसाब से अरेंज किया गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया। देन हमारा है ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन ब्रिटिश 2023 में यूएसपी और एनएफ वाला था। फिर ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, जो हर्बल फार्माकोपिया इसमें हर्बल प्लांट की ही बात होगी, ठीक है। हर्बल प्लांट को कैसे अरेंज करके रख रहे हैं उस बुक में। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हो गया, ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स हो गया, यूरोपियन फार्माकोपिया हो गया। इस समय क्या था, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के तौर पे मतलब एज ए अल्फाबेटिकल उसको अरेंज किया क्रूड ड्रग को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमारा कोई ड्रग ए नाम से आ रहा है, अब ए नाम से आने वाले जितने भी ड्रग होंगे हमारे अकेशिया, अगार, आंवला, अशोका, एकोनाइट, अर्जुना, ये सारे के देखो वर्ड किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ए से स्टार्ट हो रहे हैं ना, ए से। जो हमारे वर्ड ए से स्टार्ट हो रहे हैं उसको किस कैटेगरी में रखा गया, ए में रखा गया, ठीक है। यदि हम की बात करें तो एक साथ हम पहले ए वाले नाम जितने भी ड्रग आ रहे हैं ए से, तो हम उसको पहले क्या एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। या हम कहीं पर उसको रैक में सजा रहे हैं तो ए वाले को पहले हम सजाएंगे। देन उसके बाद आ गया हमारा बी वाला, बी से आगे मतलब बेंजोइन, बेलाडोना, बहेरा, बेंटोनोइड, बीजवैक्स, इसमें क्या हमारे सब में बी लेटर आया हुआ है, तो बी वाले से सीरियल करेंगे। देन हमारा आ जाता है सी वाला ड्रग, क्लोव, सिंकोना, चिरायता, सिनामन, क्यूमिन, सब में देखो सी है, ठीक है। फिर डी से आ जाएगा हमारा डिल, धतूरा, डिजिटैलिज, एंड ई से इरगोट, इफेड्रा, यूकलिप्टस, एफ से हो गया हमारा फेनल, फीवरफ्यू, है ना। ये देखो ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज किया गया है, ठीक है। ए से अलग ड्रग हो गया, बी से जो बी से बी नाम से स्टार्ट हुआ उसको बी से हमने रखा है, सी वाला हो गया तो हम उसको सी वाले में सबको रखा है, डी वाले को डी वाले में रखा है। तो ये एक तरह से अरेंजमेंट हो गया, है ना। इसको क्लासिफिकेशन हम लोग बोलते हैं, हमने बोला ना इसको कितने तरह में कैटेगराइज किया, पहले अल्फाबेटिकल से किया गया, तो का भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होगा। इसका क्या एडवांटेज होता है, पहला चीज होगा इट इज इजी टू यूज। अब देखो ये इजी, क्योंकि हम अब हमें बोलते हैं ए नाम से तो हम कुछ नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, ए वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां देखेंगे जो हमें मान लो एलोय को ढूंढने बोला गया, अब एलोय उस ए में ही ढूंढेंगे ना स्पेसिफिक, वो ए वाला वहां पे है। यदि इंटायर सब मिक्स करके दिया रहता, ए टू जेड मिक्स करके दिया रहता, देन हमको बोला जाता है ए वाला ढूंढने के लिए, तन बहुत डिफिकल्ट था ढूंढना, है ना। देन हमारा क्या है, देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ इंट्रीज, मतलब इंट्रीज को रिपीट नहीं करेंगे। एक बार इंट्री हो गया मन ए वाला तो हम उसको बार बार इंट्री नहीं करेंगे, है ना। जैसे एलोय हो गया, एक बार हमें एक बार लिखा गया वो एलोय, अब वो दोबारा उसको इंट्री होने की चांस ही नहीं है कि वो यदि अब ए वाला खत्म हो तो बी वाला स्टार्ट करेंगे हम, तो एलोवेरा तो ए से स्टार्ट होता है। ट्रैकिंग ऑफ ड्रग इन इजी वे एंड डिवॉइड ऑफ कंफ्यूजन, अवॉइड मतलब कंफ्यूज क्या होगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा ड्रग ढूंढने में। एंड हो गया दिस सिस्टम इज हैंडलिंग बाय एनी पर्सन। अब देखो इसमें बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत नहीं है हमें, कि मतलब हाँ ना कि लाइब्रेरी में लगता है ना लाइब्रेरियन को, ऐसा नहीं कि उसको बहुत तरह का नॉलेज हो तभी हम उसको भेज सकते हैं ड्रग लाने की।
जिसको सिंपल अल्फाबेट पढ़ने के लिए आ रहा हो, उसको नाम पता, तो वो भी जाके ढूंढ सकता है। यदि मैं यहाँ पे किसी बच्चे को भेजूँ कि जो ये ले आओ, ठीक है, नाम से यदि रखा रहेगा कोई ड्रग, तो हम बोलेंगे उसको लेके आओ, अकिशा बोलेंगे लाने के, तो वो इजीली ला सकता है कि नहीं, लेके आ सकता है, ठीक है। नो नीड फॉर द टेक्निकल पर्सन, में कोई टेक्निकल पर्सन की नीड नहीं है, कोई भी ला सकता है, कोई भी यूज कर सकता है उसको। एंड अब हमारा है इसका डिसएडवांटेज, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीवियस एंड सक्सेसिव ड्रग एंट्री। अब देखो इसमें ये चीज बताया नहीं कि कौन सा पहले का ड्रग है, कौन सा उसका मतलब बाद में यहाँ सक्सेसिव एंट्री में नहीं किया गया, ऐसा कुछ उसने क्लियर ही नहीं किया, बस ड्रग का नाम से आया तो लिख दिया, बारे में कुछ उसने डिटेल नहीं लिखी, ठीक है। अब दिस सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन फॉर साइंटिफिक नेचर ऑफ क्रूड ड्रग। अब कौन साइंटिफिक नेचर ऑफ क्रूड ड्रग है ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बस उसने सिंपल तरीके से अल्फाबेटिकल मैनर में उसको अरेंज कर दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया किसका, अल्फाबेटिकल। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या देखेंगे, इसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। टेक्सोनॉमिकल मतलब टेक्सोनॉमी से आया हुआ है, ठीक है, ये भी आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। टेक्सोनॉमी हायरार्की जो था उसमें था, टेक्सोनॉमी जो प्लांट एंड एनिमल्स के लिए था। इसमें हम लोग देखेंगे टेक्सोनॉमी जो ये ग्रीक वर्ड से आया, इसका दो मीनिंग होता है, जैसे टेक्सिस हो गया और दूसरा हो गया नोमस, ठीक है। टेक्सिस जो है वो ग्रीक वर्ड इसका मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, क्या होता है, अरेंजमेंट, और नोमस का मतलब क्या होता है, लॉ, रूल, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी का मतलब क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ अरेंजमेंट। तो फिर टेक्सोनॉमी में हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग किसके बेसिस पे करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं फाइलम, डिवीजन, क्लास, ये है ना, इसके बेसिस पे करते हैं। ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, जेनस, स्पीशीज आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है 12th क्लास में, इसने भी बायो पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें टेक्सोनॉमी हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अरेंजमेंट करते हैं, इसका मीनिंग ही है लॉ ऑफ अरेंजमेंट। इन दिस system the drug are arranged according to the plant or animal from which they are derived in terms of phylum, order, family, genera, species and subspecies। इस टर्म में हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है। दिस सिस्टम में appear to be correct in term of botanical character, all the entire plant are not used as drug। इसमें सारे को हम लोग एंट्री करते हैं, ये जरूरी नहीं कि सारे जो हमारा जो भी वो सब ये क्या है, वो एज ए ड्रग यूज हो रखा हो, ठीक है। हम लोग इसमें क्या टेक्सोनॉमी के आधार पे इसको बांटते हैं, क्लासिफाई करते हैं। इसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि हमारा जो ड्रग है ये ग्लाइकोराइजा ग्लैब्रा, इसका देखेंगे हम लोग फाइलम क्या है। अब देखेंगे इसमें देखो ये ड्रग अलग है, स्पीशीज ये देखो ये क्या है, एट्रोपा बेलाडोना है, ये अलग है, पर दोनों का फाइलम देखो सेम है ना, दोनों फाइलम क्या है, एस्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। इसका फाइलम भी हो गया किसका, यदि ग्लाइकोराइजा ग्लैब्रा को हम लोग देखेंगे तो इसका क्या है, एस्पर्मेटोफाइटा, इसका भी क्या है, एस्पर्मेटोफाइटा है। फिर हम लोग देखेंगे डिवीजन, फाइलम का क्या आ रहा है, डिवीजन हमारा आ रहा है, डिवीजन मतलब एंजियोस्पर्म का है, ये क्या है, एंजियोस्पर्म। तो डिवीजन दो तरह का होता है, एक होता है एंजियोस्पर्म, एक होता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। ये एंजियोस्पर्म का है, दूसरा है क्लास हमारा डाइकोटिलेडोन्स, ये डाइकोटिलेडोन्स, ये भी दो तरह का होता है, एक होता है मोनोकोटिलेडोन, डाइकोटिलेडोन। मोनोकोटिलेडोन्स उसको बोलेंगे जो सिंगल रहता है, ठीक है, सीड जिसमें दो पार्ट में बढ़ जाता है, उसको डाइकोटिलेडोन्स बोलते हैं, ठीक है। ये सब आपने 12th में पढ़ रखा होगा। ये क्लास है क्या हमारा, क्लास देखो दोनों का सेम है। यहां तक भी हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, दोनों का सेम है, ये फाइलम, डिवीजन, क्लास, दोनों का लेकिन स्पीशीज अलग अलग है। अब इसके बाद से अलग, जैसे ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर जो हमारा क्या आ गया, ये रोजिलेस हो गया, इसका क्या हो गया, ट्यूबिफ्लोराई हो गया ऑर्डर। एंड दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे फैमिली, ये लेग्यूमिनोसेई फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। दोनों का फैमिली भी अलग हो जा रहा है। अब इसमें सब फैमिली, इसमें कोई सब फैमिली नहीं, इसमें क्या पेपिलिनियोसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अब इसका जेनस देखेंगे, इसका जेनस क्या है, ग्लाइकोराइजा, इसका जेनस क्या है, एट्रोपा, ठीक है। और स्पीशीज दोनों अलग अलग है। तो इस बेसिस पे हमने बांटा कि जो फाइलम दोनों किसका किसका सेम फाइलम आएगा, तो ऐसा ड्रग जिसका फाइलम सेम हो उसको सेम पहले लिखेंगे। देन हम देखेंगे किसका डिवीजन कैसा है, एंजियो है कि जिम्नो है, कैटेगराइज करेंगे। तो क्लास की बात करेंगे, मोनोकोटिलेडोन, डाइकोटिलेडोन्स की बात करेंगे। देन हम लोग ऑर्डर की बात करेंगे, फैमिली, सब फैमिली, जेनस, स्पीशीज की बात करेंगे। तो उस तरह से क्या करते हैं, ड्रग को अरेंज कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है।
अब इसके हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। एडवांटेज होगा टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन इज हेल्पफुल फॉर स्टडिंग इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। अब इवोल्यूशनरी जो है ये इसमें क्या क्या, इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, चेंजेज होना, ठीक है, कैसे कैसे चेंज हो, जैसे कि हमारे जो पूर्वज थे वो क्या था, अभी हम लोग होमोसेपियंस सेपियंस में आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके पहले जो हमारे से ग्रामापिथिकस ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी 12th का ही है, सब चीज जो आप लोग यहाँ पढ़े सब 12th की में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है 12th के बायो में, ठीक है। तो उसमें जैसे कि हमारा ह्यूमन बीइंग में इवोल्यूशन हुआ, उसी तरह प्लांट में भी तो इवोल्यूशन हुआ होगा, कि बेसिकली हमने क्या कैटेगराइज किया, पहले फाइलम अलग था उसका, फिर से चेंज हुआ फाइलम से, है ना, क्लास, ऑर्डर, जेनस, स्पेसीज, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हेल्पफुल फॉर स्टडिंग इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दिस सिस्टम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट साइंटिफिक नेचर ऑफ ड्रग। क्या प्रोवाइड कर, पहला वाला जो था अल्फाबेटिकल वो साइंटिफिक नेचर ऑफ ड्रग को प्रोवाइड नहीं कर रहे थे इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये प्रोवाइड कर रहा है। मेजोरिटी ऑफ कैरेक्टर आर इजीली स्टडीज, मतलब जो कैरेक्टर्स करके इजीली हम लोग क्या कर इसमें पढ़ ले रहे हैं, उसका कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड एडवांटेज क्या हो जाएगा, दिस सिस्टम ऑल्सो डज नॉट कोरिलेट इन बिटवीन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग। है ये कोरिलेट क्या कर रहा है, ये दिस सिस्टम आल्सो डज नॉट कोरिलेट, ये क्या कोरिलेट नहीं करे किसके बीच में, केमिकल कांस्टेंट एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग। अब इसमें कौन सा केमिकल, क्योंकि यदि हम कोग्नोसी की बात करें हम यही तो पढ़ रहे हैं ना, जो नेचर से ड्रग को ऑब्टेन कर रहे हैं, जो ड्रग तब कर रहा है जब वो किसी बीमारी को ठीक कर रहा है, ठीक है, लेकिन डिग्री नहीं किया इसने किसके पास कौन सा केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट है, ये तो टेक्सोनॉमी को बता दिया कि किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, पूरा बता दिया, लेकिन पता है मेरे पास कौन सा केमिकल, और हम लोग बेसिकली किसके थ्रू जाते हैं, केमिकल्स के थ्रू जाते हैं ना, इसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट जो किस बीमारी के अगेंस्ट में वो काम करेगा, और इसने वो चीज को तो इसमें इंटरलिंक नहीं किया केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच में। ये क्या हो गया हमारा डिसएडवांटेज हो गया। एंड अब इसके बाद हमारा है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे मॉर्फोलॉजी, ठीक है, थैंक यू।